आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप के करियर की सबसे बड़ी गलती, ईरान पर हमला। ट्रंप ईरान जंग में ऐसे फंसे कि उनके अपने ही उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। कहते हैं ट्रंप के अपने ही विरोधियों से जा मिले। ईरान को जंग में हराने का सपना देखने वाले ट्रंप को अब डर यह हो गया है कि कहीं उनकी कुर्सी मिड टर्म इलेक्शंस में ना चली जाए, और इसके संकेत मिलने लग गए। अमेरिकी राष्ट्रपति के दिन ठीक नहीं चल रहे। एक तरफ ईरान युद्ध का कोई हल नहीं निकाल पा रहा, दूसरी ओर उनकी ही पार्टी के लोग इस मुद्दे पर उनका साथ छोड़ रहे हैं। इस बार बात किसी इस्तीफे की नहीं है, बल्कि उस प्रस्ताव के गिरने की है जो प्रस्ताव डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी लेकर आई थी ईरान के साथ जंग को जारी रखने के लिए। तो अमेरिका के सीनेट में ट्रंप को लगा बहुत बड़ा झटका। ईरान युद्ध को सीमित करने वाले प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान उनके ही 4 सांसदों ने अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर डेमोक्रेट्स का साथ दे दिया। यह प्रस्ताव वॉर पावर्स एक्ट के तहत राष्ट्रपति की सैन्य कार्रवाई की शक्तियों को सीमित करने से जुड़ा था। सीनेट में यह प्रस्ताव 47 के मुकाबले 50 वोटों से गिर गया, जिसमें 3 रिपब्लिकन सांसद वोटिंग में शामिल भी नहीं हुए। रिपब्लिकन सीनेटर रैंड पॉल, सुशान कॉलिंस और लीजा मार्कोवस्की और बिल कैसिडी ने ट्रंप के खिलाफ वोट कर दिया। वहीं डेमोक्रेट सांसद जॉन फेटरमैन ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। यह सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा नहीं, बल्कि ट्रंप के लिए एक बहुत बुरा सपना है। यानी ईरान के साथ लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप के हाथ बांध दिए गए। अब तक सिर्फ बयान आ रहे थे, लेकिन इसे ट्रंप के खिलाफ उनकी ही पार्टी की ओर से एक सार्वजनिक नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है, उनके खिलाफ बगावत के तौर पर देखा जा रहा है। अब तक रिपब्लिकन पार्टी और उनके समर्थक ईरान युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप के साथ थे, लेकिन 82 दिन से जारी इस युद्ध का कोई स्पष्ट समाधान नहीं दिखा। ऐसे में पार्टी के भीतर भी नाराजगी नजर आने लगी है। एक और अमेरिकी सीनेट में ट्रंप की नीतियों का विरोध हो रहा है, दूसरी ओर आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले डेमोक्रेट्स ने ट्रंप के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल उठाया था और ट्रंप पर इंपीचमेंट चलाने की मांग कर रहे थे। तो क्या ट्रंप को खतरा है, उनकी कुर्सी को खतरा है? आइए समझते हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को उनके पद से हटाने की मांग बहुत तेज हो गई है। ज्यादातर नेता ये चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को उनके पद से हटा दिया जाए। ट्रंप को हटाने के लिए 25th अमेंडमेंट की मांग की जा रही है। अमेरिका में ट्रंप को राष्ट्रपति के पद से हटाना चाहते हैं लोग। डेमोक्रेट्स ने 25th अमेंडमेंट लागू करने की मांग उठाई है। डेमोक्रेटिक सीनेटर क्रिस मर्फी कई बार ये बात कह चुके हैं। डेमोक्रेट्स ने कहा है कि 25th अमेंडमेंट की धारा 4 लागू कर देनी चाहिए। ट्रंप खुद को बचाने के लिए युद्ध को लेकर अपने बयान बदल रहे हैं। डेमोक्रेट्स ने ट्रंप के मानसिक स्वास्थ्य पर भी सवाल उठाए हैं। 4 रिपब्लिकन सीनेटर ने भी ट्रंप की नीति के खिलाफ वोट किया है। ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने के मुद्दे पर वोटिंग हो रही थी, लेकिन इसमें ट्रंप हार गए। अमेरिकी सीनेट में हुए वोट का मतलब यह नहीं है कि ट्रंप को इस लड़ाई से अमेरिकी सेना को वापस बुलाने के लिए मजबूर किया जाएगा, लेकिन ये उन सांसदों की जीत है जो ये तर्क दे रहे थे कि राष्ट्रपति अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। खासतौर पर डेमोक्रेट्स ने वॉर पावर्स एक्ट का हवाला दिया। ये एक ऐसा कानून है जिसके तहत कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति बिना सीनेट मंजूरी के 60 दिन तक दुनिया में कहीं भी अपनी आर्मी को तैनात कर सकता है, लेकिन 60 दिन के बाद नहीं कर सकता। 60 दिन के बाद उसे मंजूरी जरूरी है। आपको याद होगा, मैंने आपको खबर बताई थी कि जैसे ही 60 दिन पूरे हुए, अमेरिका की ओर से बाकायदा, ये अमेरिकी राष्ट्रपति की टीम की ओर से बाकायदा ये जानकारी अमेरिकी सीनेट को दी गई कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम दोनों को खत्म कर दिया गया है। यानी 60 दिन से पहले ही अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध की समाप्ति कर दी थी ऑफिशियली, लेकिन इस बात का ऐलान नहीं किया। ऐलान क्या किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम सीज फायर बढ़ा रहे हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति के पास यह शक्ति नहीं थी कि वो 60 दिन के आगे भी बगैर यूएस सीनेट की मंजूरी के इस लड़ाई को जारी रख सके। डेमोक्रेट्स और ट्रंप की इस लड़ाई के आलोचकों के मुताबिक यह समय सीमा 1 मई को खत्म हो गई। हालांकि व्हाइट हाउस का कहना है कि वॉर पावर्स की घड़ी 8 अप्रैल को ही रुक गई थी, जब सीजफायर का ऐलान किया गया था। इस हिसाब से ट्रंप को ईरान के खिलाफ एक तरफा तौर पर सेना तैनात करने के लिए कम से कम 40 दिन और मिल गए थे, लेकिन अमेरिकी नौसेना होर्मुज में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी के लिए अभी भी तैनात है। वॉर पावर्स एक्ट को लागू करने के लिए डेमोक्रेट्स को मुख्य प्रस्ताव को 100 सदस्यीय सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स
दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से इस बिल को पास करवाना होगा। लेकिन इस चरण पर ऐसा होने की उम्मीद कम है, क्योंकि फिलहाल दोनों सदनों में रिपब्लिकन को मामूली बढ़त हासिल है। हाउस ने उन्हें 217 से 212 और सीनेट में 53 से 45 की बढ़त दी है। दो निर्दलीय सीनेटर आमतौर पर डेमोक्रेट्स का समर्थन करते हैं। अमेरिकी संसद में ट्रंप की सैन्य शक्ति को सीमित करने वाला प्रस्ताव भी पास हो गया। वोटिंग में 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। यह प्रस्ताव 47 के मुकाबले 50 अंकों से पास हुआ। हालांकि इसे कानून बनाने के लिए अभी कुछ और चरणों से गुजरना होगा। अगर यह प्रस्ताव कानून बनता है तो ट्रंप सरकार को ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए कांग्रेस की मंजूरी चाहिए होगी। अभी सीनेट में इस बात पर अंतिम वोटिंग होनी बाकी है। इसके बाद रिपब्लिकन इसे बहुमत वाली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से मंजूरी लेनी होगी। हालांकि इसके बाद भी ट्रंप इसके खिलाफ वीटो कर सकते हैं। फिर उस वीटो को रद्द करने के लिए सीनेट और हाउस दोनों में 2/3 बहुमत चाहिए होगा, जो फिलहाल बहुत मुश्किल है। यानी डोनाल्ड ट्रंप हर मोर्चे पर गिर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से उनके सीनेटर्स की नाराजगी क्या है, यह भी जान लीजिए। पहली वजह तो यह है कि अमेरिकी सीनेटर पर अपने राज्य की जनता का दबाव है। किसानों, छोटे व्यापारियों, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नुकसान हो रहा है। सीनेटर्स की नाराजगी का मतलब मिड टर्म चुनाव में हार है। दूसरी वजह, ट्रंप ने बार बार सीनेटर्स की अनदेखी की है। ट्रंप ने नीतियां लगाकर बिना सलाह के बनाई गई कैबिनेट में बदलाव किया, बिना बताए हुए। इससे पार्टी के अंदर एक दबी हुई नाराजगी पैदा हुई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक तानाशाह की तरह पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ये वोटिंग हुई तो नाराजगी खुलकर सामने आ गई। तीसरी वजह, कुछ सीनेटर ट्रंप की ईरान नीति से असहमत हैं। वो नहीं चाहते कि अमेरिका महंगे युद्ध में फंसे। ईरान जंग में अब तक अमेरिका को काफी नुकसान हो चुका है। होर्मुज बंद होने की वजह से पूरी दुनिया में तेल कीमतों में भारी उछाल है और तेल की कमी भी है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ट्रंप पर महाभियोग चलाने की बात हो रही थी। अमेरिका में इसके लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में साधारण बहुमत से महाभियोग पास होता है। फिर सीनेट में 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अभी हाउस में रिपब्लिकन का बहुमत है, तो महाभियोग लाना डेमोक्रेट्स के लिए फिलहाल असंभव है। लेकिन उस हालत में मुमकिन है कि अगर रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स की तरफ से वोट कर दें। अगर 2026 के मिड टर्म में डेमोक्रेट्स की जीत हो गई तो यह समीकरण भी पलट सकता है। उधर 25th अमेंडमेंट की बात हो रही है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाया जा सके, और इसमें उपराष्ट्रपति और कैबिनेट के बहुमत से राष्ट्रपति को अक्षम घोषित किया जा सकता है। अमेरिका में इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि युद्ध शुरू करने की असली ताकत किसके पास होनी चाहिए। अमेरिकी सीनेट में हुआ वोट विपक्ष के लिए बहुत बड़ी जीत है। विपक्ष ने कहा है कि युद्ध शुरू करने का जो अधिकार है वो संसद के पास होना चाहिए, न कि किसी एक व्यक्ति के पास। विपक्ष ने कहा कि राष्ट्रपति के पास जंग शुरू करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेट्स से मांग की कि ट्रंप सदन में आकर अपनी नीति स्पष्ट करें। डेमोक्रेट्स का कहना है कि युद्ध शुरू करने का अधिकार संसद के पास है। व्हाइट हाउस ने कहा ट्रंप ने अमेरिका के हित में कार्रवाई की। कानून के मुताबिक राष्ट्रपति 7 दिन तक सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। इसके बाद युद्ध खत्म करना होता है या फिर कांग्रेस से अनुमति लेनी पड़ती है। फिर सेना वापसी के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाता है। तो क्या अगले 30 दिन के अंदर हम देखेंगे कि अमेरिकी सेना वापस आ रहे हैं मिडिल ईस्ट से? इन सब के बीच असली परीक्षा ट्रंप के पास नवंबर 2026 में होने वाली है, जब मिड टर्म इलेक्शंस होंगे। ये ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। इतिहास गवाह है कि जो भी पार्टी व्हाइट हाउस में होती है, मिड टर्म में उसे नुकसान होता है। और उधर ट्रंप की टैरिफ नीति से बढ़ती महंगाई, किराने का सामान, गाड़ियां, घर, इलेक्ट्रॉनिक्स अमेरिका में सब महंगे हो रहे हैं। मार अमेरिकी मिडिल क्लास पर पड़ रही है, और जब जेब पर चोट लगती है तो हमला सरकार पर होता है। अगर मिड टर्म इलेक्शन में डेमोक्रेट्स 2026 में हाउस जीत गए तो ट्रंप के बाकी 2 साल सिर्फ कठपुतली के रह जाएंगे। हर बिल अटकेगा, जांच कमेटियां बनेंगी और फिर महाभियोग की चर्चा शुरू होगी। यानी ट्रंप एक पपेट की तरह होंगे, पावरलेस प्रेसिडेंट। अभी अमेरिकी राष्ट्रपति खुद को मजबूत देश के राष्ट्रपति मानते हैं, लेकिन यह भी साफ है कि अमेरिका के पास वो साख नहीं है। ट्रंप के पास अब उनकी पार्टी के लोग भी नहीं हैं। पार्टी के अंदर बगावत है, दरारें हैं। 4 सीनेटर्स ने विद्रोह कर दिया है। इसके अलावा ट्रंप का इलॉन मस्क से दूरी, मिड टर्म चुनाव का खतरा, ईरान नीति की उलझन, बढ़ती महंगाई, सड़क पर लाखों लोगों का गुस्सा, और सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बना रहे हैं जिसको पार करके मिड टर्म इलेक्शन जीत पाना
लोहे के चने चबाने जैसा होगा ट्रंप के लिए। साल 2026 ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल साबित होने वाला है। इतिहास गवाह है कि सबसे ताकतवर नेता भी तब गिरते हैं जब अपने पलटते हैं। रावण भी तभी हारा था जब विभीषण ने पाला बदल लिया था। इसलिए ट्रंप को सबसे बड़ा खतरा अब उनके दुश्मनों से नहीं बल्कि अपनी वफादार टीम से। जाहिर सी बात है कि अमेरिका को हर तरफ नुकसान हो रहा है। ट्रंप से सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि अमेरिका सहित पूरी दुनिया यह बात मानती है कि जो प्रॉब्लम आज की तारीख में है उसके जनक, उसके रचयिता, उसके आविष्कारकर्ता सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप हैं, एक व्यक्ति हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या अपने मोर्चे पर भी ढह जाएंगे? इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।